हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे राज्य अंतरिक्ष निगम रोस्कोस्मोस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, दिमित्री बकानोव को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नियुक्त किया है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में कितने वर्षों बाद भाजपा सरकार सत्ता में वापस आई है? तो 27 वर्ष बाद फ्रेंड्स राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार सत्ता में वापस आई। हाल ही में दक्षिण सूडान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल नौटियाल को नियुक्त किया गया। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंदौर के बाद भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के रिलीज किया गया है। इसको किसने गाया है? तो इसे फ्रेंड्स आतिफ असलम ने गाया है। भारत का 2030 तक का लक्ष्य कितना गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है? तो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो यह सप्ताह फ्रेंड्स 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच मनाया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री मिशन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स MI केप टाउन ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में खेली जा रही T20 लीग साउथ अफ्रीका 20 लीग में MI केप टाउन ने पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है, जहां राशिद खान की कप्तानी में MI केप टाउन ने साउथ अफ्रीका 20 लीग के तीसरे सीजन में लगातार 2 बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप को फाइनल में 76 रनों से हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 फ्रेंड्स यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, और यह संस्करण की बात करें तो तीसरा संस्करण था, और विजेता वहीं रही MI केप टाउन, और पहली बार इसने यह खिताब जीता है। वहीं उप विजेता सनराइजर्स ईस्टर्न केप रही, जिसने फ्रेंड्स पहला और दूसरा सीजन खिताब जीता था। MI केप टाउन के कप्तान थे राशिद खान, सनराइजर ईस्टर्न केप के कप्तान थे एडन मार्करम। वहीं इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड फाइनल में ट्रेड बोल्ट को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मार्को जेनसन को दिया गया, जो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के प्लेयर थे। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, SA20 लीग यानी साउथ अफ्रीका 20 लीग यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली एक T20 क्रिकेट लीग है, और इसका पहला संस्करण सन 2023 में आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने फ्रेंड्स वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स उन्हें ICC का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। स्मृति मंदाना ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024
के लिए चुनी गई। अर्शदीप सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार उन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी मैमून आलम को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैमून आलम को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत दिल्ली स्थित इस्पात मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और उनका चयन फ्रेंड्स राजस्व विभाग द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए की गई सिफारिश के बाद हुआ है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार वह कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या अगले आदेश तक वह इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के दबाव में आकर पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से औपचारिक रूप से हटने का निर्णय लिया है। और फ्रेंड्स, पनामा यह BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है जो 100 से अधिक देशों में संचालित होता है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। और इसे फ्रेंड्स वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। और यह फ्रेंड्स चीन की एक रणनीति है। इसका मकसद है एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना। और इस रणनीति के तहत फ्रेंड्स भूमि और समुद्री रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रमुख विदेश नीति है। और BRI को फ्रेंड्स साल 2013 में शुरू किया गया था। और BRI के जरिए फ्रेंड्स चीन एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ेगा और इसको पूरा करने का लक्ष्य फ्रेंड्स साल 2049 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विकासशील गांव योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की सरकार ने की है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ग्रामीण शहरी विकास अंतर से निपटने के लिए विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना शुरू की है। और इस योजना का बजट फ्रेंड्स 5 वर्षों में 5 करोड़ है और इसका लक्ष्य 60,000 गाँव का विकास करना है। राज्य सरकार ने फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और 5 साल की अवधि में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा उड़ीसा राज्य से रिलेटेड था, तो हम लोग उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल रघुबर दास हैं। यहाँ का राजकीय पशु सांबर हिरण है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है उड़ीसा राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना फ्रेंड्स यह इस मैच में नागालैंड की रेनू को हराया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, लवलीना ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पुरुषों के 63.5 किलोग्राम वर्ग में असम के शिव थापा ने रजत पदक जीता। उन्होंने फ्रेंड्स महाराष्ट्र के हरिवंश तिवारी को हराया। चंडीगढ़ की प्रांशु राठौड़ ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता। चंडीगढ़ के अंशुल पुनिया ने पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने जीत हासिल की। काजल ने 66 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल की। नागालैंड की रेनू और हिमाचल प्रदेश की एकता को कांस्य पदक मिला। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी रोहित शर्मा। यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले
दूसरे बल्लेबाज बने हैं। तो फ्रेंड्स वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं और उन्होंने फ्रेंड्स 338 छक्के लगाए हैं। वहीं इस मामले में पहले नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी हैं। उन्होंने फ्रेंड्स 369 पारियों में 351 छक्के लगाए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे शाहिद अफरीदी हैं। उन्होंने फिर 369 पारियों में 351 छक्के लगाए। वहीं दूसरे स्थान पे रोहित शर्मा हैं, उन्होंने 338 छक्के लगाए। तीसरे स्थान पे क्रिस गेल हैं, इन्होंने 331 छक्के लगाए। चौथे स्थान पे सनत जयसूर्या हैं, उन्होंने 270 छक्के लगाए। और पांचवें स्थान पे महेंद्र सिंह धोनी हैं, इन्होंने 229 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न है, भारत कौशल कार्यक्रम का वार्षिक वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कितने रुपए है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 8,800 करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय प्रयोगशाला ने केंद्रीय क्षेत्र योजना कौशल भारत कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक जारी करने और पुनः जारी करने को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कौशल भारत कार्यक्रम की अवधि 8,800 करोड़ रुपए है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी और इसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल सिखाना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। इस योजना में फ्रेंड्स 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारत के आगामी लक्ष्य को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, विकसित भारत का लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित और खुशहाल बनाने का लक्ष्य है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक है। भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047 तक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2027 तक का लक्ष्य है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 10 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मकसद है फ्रेंड्स 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 की थीम की हम बात करें तो इस वर्ष इस दिवस की थीम है फ्रेंड्स, STS को खत्म करें, बच्चों के स्वास्थ्य भविष्य में निवेश करें। यह इस वर्ष की थीम है। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस फ्रेंड्स पहली बार 10 फरवरी 2015 को मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग फरवरी में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और थीम थी यूनाइटेड बॉय यूनिक, यह इस दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 12.40 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2024-25 के सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।